कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी, हेड कोच की वजाहतें। आकिब जावेद कहते हैं जो कुछ भी हुआ जिम्मेदारी कबूल करता हूं। कोई खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस के टीम में नहीं आया। टीम में साइम और फखर जैसे खिलाड़ियों का होना जरूरी होता है। साइम के अनफिट होने के बायस खुशदिल को शामिल किया गया। खुशदिल शाह ने गुज़िश्ता 1.5 साल से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बाबर के सिवा कौन सा ऑप्शन है? 240 का दिफा करना हो तो विकेटें लेना होती हैं, अटैक करना होता है। शाहीन, नसीम, हारिस बेहतरीन बॉलर्स हैं। रन्स उन्हीं को पड़ेंगे जिन्होंने बॉलिंग करनी है। हारने के बाद कौन मुतमईन हो सकता है? खिलाड़ी अफसुर्दा हैं, स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कप्तान और हेड कोच में अना की जंग, टीम हार गई, दोनों जीत गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान अहम फैसलों में मुशावरत ना होने पर नाला। कप्तान ने खुशदिल को शामिल कराया तो हेड कोच ने फहीम को चुन लिया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने 2 बार स्क्वाड पर नजरसानी का कहा मगर नजरअंदाज कर दिया गया। बोर्ड को बाबर आजम की कारकर्दगी पर तशवीश। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरी टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी सख्त फैसलों की जद में आ सकती है। हेड कोच आकिब जावेद आज खुद मुस्ताफी होने का इरादा नहीं रखते। आकिब जावेद अबूरी हेड कोच की पोजीशन पर नहीं रहेंगे। Discussed and decided our joint way forward in economic terms, Trans-Afghan Railway connectivity, which is going to be a game changer, not only for Pakistan and Uzbekistan, but in the entire region. We have discussed and decided to cooperate in the field of mines and minerals. Thirdly, Your Excellency, we have also discussed the potential of investing in each other's economic zones. We have also decided to enhance our trade volume from poultry, and then of course we will expand our tourism. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल कदर शराकतदार है। दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हूँ। 1 साल में मुल्की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान गजा के मुसलमानों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाक उज़्बेक दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। उज़्बेक सदर ने कहा रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहदे अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर तकरीब में मौजूद थे। उमूरे नौजवानान, ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। मालूमात के तबादले और सफारती पासपोर्ट्स के मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जजेस के फैसले यकसां और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा तस्वुर होती हैं। फौजी अदालतों के केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जजिस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसला लिखा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तमाम 5 जजेस
जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। फैसल सिद्दीकी ने कहा, अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, नजर सानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने का हामी नहीं, इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं ना ही फैसलों का नफाज कर सकती है। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते। ये बदकिस्मती है मुल्क की। जब सियासी निज़ाम अपने ज़मीर का सौदा कर ले, जब सियासी जमातें असूलों से हट जाएं तो फिर मुल्क नहीं चलते। इंसान बुनियादी तौर पे हक की हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हमारा प्रॉब्लम इस मुल्क में यही है। आज़ादी हमें मिली है 14 अगस्त 1947 को। इस आज़ादी के समरात नीचे तक नहीं गए हैं। हमने अपने लोगों को हक की हुक्मरानी में हिस्सेदार नहीं बनाया है। हक की बात करो बस फौरन इल्जामात लग जाते हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सियासी जमातें जब उसूलों से हट जाएं तो मुल्क नहीं चलते। मुल्क में जमहूरियत और अवामी राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। कानून बन रहे हैं कि आवाज़ कैसे दबाई जाए। हुकूमत को इतना खौफ है कि आइन पर बात करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई ने कहा, हर जगह इक़्तिदार की जंग है। हमारे मुल्क को मिलने वाली आज़ादी के सम्राट नीचे तक नहीं गए। हमारे लोगों को हक के हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक मांगने पर इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सब कठपुतलियां हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आइन और कानून की बहाली के लिए जंग जारी रहेगी। हाईकोर्ट से इलेक्शन पीटीआई जीत गई, अनकरीब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं जो गैर मौसर हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मकतूल के वालिदैन ने पुलिस तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा की वालिदा ने कहा कि कत्ल की तफ्तीश को मनशियात की जाने मोड़ दिया गया। ताबान की कॉल किसने की, ताहाल तफ्तीश कार सुराग नहीं लगा सके। मेरे बेटे के कातिल की सजा सिर्फ मौत है। मुस्तफ़ा के वालिद ने कहा, लगता है हमें भी कोई मार कर चला जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कातिल को सजा नहीं मिली तो भूख हड़ताल कर दूंगा। दूसरी जानिब मुल्ज़िमान अरमगान और शराज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। तफ्तीशी की नाअहली के बायस गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत का इज़हारी बरहमी, गवाहान को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के वकला को नोटिस जारी। मुस्तफ़ा कातिल केस में पुलिस की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। गिजरी पुलिस के ASI नदीम ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक CIA पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ ASI नदीम को पूछगछ के बाद छोड़ दिया। ASI नदीम ने तफ्तीशकारों को बयान दिया कि मुल्ज़िम अरमगान पर मुकदमात थे जिनमें वो जमानत करवा चुका था। केसेस की तफ्तीश के सिलसिले में अरमगान से रब्ता हुआ था। मैं किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं। उधर इलाका मकीनों ने DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर हुकाम को खत लिख दिया। सोसाइटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया, हालिया वाक़यात की वजह से रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से बंगला खाली कराया जाए।
इंग्लैंड और अफगानिस्तान का डू और डाई टाकरा, जो हारा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की तबाहकुन बॉलिंग, अफगानिस्तान के 40 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ओपनर रहमानुल गुरबाज 6 और सदीकुल्लाह 4 रन बनाकर आउट हुए। रहमत शाह भी 4 रन बनाकर हिम्मत हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। चारों टीमों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस मौजूद। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स बराबर। बेहतर रन रेट पर प्रोटीज नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जनूबी अफ्रीका हार गया तो उसे इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की फतह फायदा देगी। ऑस्ट्रेलिया हार की सूरत में जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी का इंतजार करेगा। वफाकी काबीना में तौसी का इम्कान। 8 से 10 नए वज़रा और मुशीरों की शमूलियत मुतवक्के। नए वज़रा और मुशीर कल या परसों हलफ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील को काबीना में शामिल किया जाएगा। हुज़ैफा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोकर भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे। अब्दुल रहमान कांजू, सरदार यूसुफ और तौकीर हुसैन शाह काबीना में शामिल होंगे। मुस्तफ़ा कमाल को भी ओहदा मिलने का इम्कान। सोलर नेट मीटरिंग, बिजली सारिफीन से 18% सेल्स टैक्स वसूली का फैसला। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियां बिजली की सप्लाई पर 18% सेल्स टैक्स वसूल करें। सरकारी डेस्कोस बिजली सारिफीन से मुकम्मल सेल्स टैक्स की वसूली नहीं कर रही। FTO ने FBR को कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात की सिफारिश कर दी। कहा, FBR 60 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। CDA के 37 अरब के 23 प्लॉट्स के गैर शफाफ ऑक्शन का इंकशाफ। CDA के मेंबर फाइनेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनवाने का एतराफ़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में CDA के ऑडिट पैरास का जायजा। ऑडिट हुकाम ने बताया कि CDA के माली मामलात बहुत पेचीदा हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि 2 माह दे दें, सब दुरुस्त कर देंगे। नवीद कमर ने कहा, किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गवर्नर KP ने सूबे के मालियाती हकूक का मामला विफाक के साथ उठा दिया। विफाकी वजीर खजाना और वजीर ममलकत की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। मोहम्मद औरंगजेब अली परवेज मलिक की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे को दरपेश माली मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। NFC अवार्ड फंड्स और जम असला के लिए तरक्याती फंड्स के मामले पर भी बातचीत। विफाकी वजीर खजाना का सूबे की मुआशी और इक्तसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के आज़म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इरादा किया। पाक उज़्बेक मजबूत ताल्लुकात और दोस्ती को सराहा। मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने का भी इरादा। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज आवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रही हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को स्कॉलरशिप, लैपटॉप और आसान कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफती तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। टिकटॉक पर धमकियां और क्लाशनकोफ लेकर घर की दहलीज पर आने का इल्जाम। यूट्यूबर रजब भट्ट, हैदर शाह और मान डोगर समेत 7 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमा सोशल मीडिया आर्टिस्ट उमर फयाज की मुद्दत में दर्ज किया।
कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाकोट, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में वक्फे से बारिश। शोग्राम, सिरिपाई, नारान और मुलहका वादियों में बर्फबारी। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गजर की वादी यासीन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद। कोजक टॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीन में पायदार अमन को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। अमरीका और यूक्रेन में नायाब मादनियात पर मामला तय पा गए। यूक्रेनी सदर कल अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। अमरीका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का भी हुक्म। कहा, यूरोप अमरीकी कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। क्लासिकी मौसीकी की वरासत के अमीन गुलकार शफकत अमानत अली खान आज अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। शफकत अमानत अली का ताल्लुक पटियाला घराने की 9वीं नस्ल से है। और भारत के मायनाज गजल गायक पंकज उधास तो मत्ताहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। बॉलीवुड में कई सुपरहिट गजलें और गीत गाए।